जीजी ट्रूथ ये है, ना वो बंगालन बदली है, ना आपके दिल में उसके लिए कुछ बदला है। चाबी मिली? नहीं, पता नहीं कहाँ रखती। तो कैसे जाएंगे? गाड़ी से, बाइक से चलते हैं। चलो। बाइक रोको। देव, मैंने कहा बाइक रोको। अरे रोको ना। क्या हुआ? उतरो। क्या हुआ? हम फ्रेंड्स हैं, राइट? हाँ। और फ्रेंड्स एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। पता है क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को जज नहीं करते। फिर तुम मुझसे कुछ क्यों छुपा रहे हो? तुम्हें कैसे पता मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? देव, मुझे पता है। तुम ऐसे ही अपने सब दोस्तों के मन की बात जान जाती हो। What do you mean? You know what I mean. देव, तुम अभी परेशान हो। मुझे पता है। तुम बात करो ना मुझसे। बताओ क्या हुआ है? तुम अपने सब दोस्तों की परेशानियां ऐसे ही समझ जाती हो। Just stop it, okay, देव? क्या हुआ? तुम अभी तो मुझे दोस्ती पर लेसन दे रही थी। दोस्त कैसे हाथ छुड़ा लेते? देव, प्लीज स्टॉप इट। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत नहीं है? तुम अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम मेरी इंसल्ट करते हो, मुझसे झगड़ा करने की कोशिश करते हो, इसलिए क्योंकि तुम वो बात छुपाना चाहते हो मुझसे जो तुम्हें परेशान करती है। तुमने माँ के लिए जो कुछ भी किया। तुम एकदम इम्पॉसिबल। अरे हर बार थैंक यू बोलते रहते हो। अगर तुम मेरे जगह होते ना तो... मैं तुम्हें थैंक यू नहीं बोल रहा था। तुमने जो किया उसके बाद तुम्हें थैंक यू कहकर तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर सकता मैं। तुमने जो इससे पहले कहा वो कहकर इंसल्ट कर सकते हो। बस अब और बात नहीं करोगी तुम। अब तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगी। उस दिन मुझ में माँ को फेस करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन तुमने मुझे हिम्मत दी। और उसके बाद जब माँ बेहोश हुई तुमने फिर सब कुछ संभाल लिया। सोनाक्षी, मेरी माँ मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में, और उसके लिए इतना कुछ करके तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वो भी तब जब माँ और तुम्हारे बीच कभी कोई अच्छी इक्वेशन थी ही नहीं। देव, आंटी जी और मेरे बीच कभी कोई वो इक्वेशन थी नहीं, क्योंकि हमारा रिश्ता कमजोर था और इसके लिए मैंने उन्हें कभी ब्लेम नहीं किया, बल्कि हमें ब्लेम किया। और अब मैं भी एक माँ हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही थी। एंड शी इज अ गुड पर्सन। सब कुछ सही है, परफेक्ट है, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग लग रहा है। देव, क्या हुआ? तुम अभी भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम माँ के लिए जो दवाई लाई थी वो माँ ने पी ली थी। तो ये अच्छी बात है ना देव? मुझे पता था डॉक्टर की बात तो जरूर मानेगी। डॉक्टर आया नहीं कभी, माँ ने खुद से ही पी ली। तो इसका मतलब उन्होंने दवाई नहीं पी थी क्योंकि मैं... इट्स ओके, आई मीन मुझे उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था ना। हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं था। आई मीन वो कंफर्ट जोन कभी नहीं था, तो उनके लिए भी कितना ऑकवर्ड हुआ होगा। और मैं तो उनकी एक्स बहू हूँ, इतनी जल्दी उनसे क्लोज नहीं हो जाना चाहिए था। मेरे पापा को ही देख लो, हमारी ये फ्रेंडशिप, ये एक्सेप्ट करना पापा के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है।
हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि वो हमें अंडरस्टैंड करे, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग्स को उन पे फोर्स नहीं कर सकते ना। चले अंदर चलोगे? नहीं, मुझे चलना चाहिए। ओके। एक्चुअली एक चाय पी सकता हूँ, उसी बहाने एक कैलकुलेशन भी हो जाएगी। मतलब? मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा मुझे देखते ही गुस्सा हो जाएंगे। मैक्सिमम 30 सेकंड। शर्त लगाओगी? तुम दोनों की ये प्रॉब्लम ना मेरी समझ से बाहर है। देखो, ऐसी दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है जो तुम्हारी समझ से बाहर है। कुछ भी मत बोलो। अब मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, इसलिए समझ पाता हूँ। तुम्हारे पापा और मैं एक्चुअली एक ही जैसे हैं, काफी सिमिलर हैं, इसीलिए शायद हमारी कभी नहीं बनेगी। तो चलो देखते हैं, मजा आएगा। अरे शोना, देव, तुम लोग यहाँ? मामा, हम लोगों ने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर ले। अच्छा क्या आ गए? बहुत थक गए होगे ना तुम लोग? माँ, चाय मिलेगी प्लीज? ऑफ कोर्स मिलेगी, तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। ईश्वरी जी की तबीयत कैसी है? बेटर है, अब आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। हाय मिस्टर बोस। यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुमको? शोना अपने आप चली आती। यहाँ ज्यादा रुकना मत, जल्दी से वापस जाओ अपनी माँ के पास हॉस्पिटल। Less than 30 seconds. अच्छा देव, मैं जाके चेंज कर लेती हूँ, तब तक तुम भी फ्रेश हो जाओ, ठीक है? Okay. अरे क्या कर रहे हो? चाय बना रहा हूँ। तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है? हटो, मैं बनाती हूँ। अरे बनाने दीजिए ना, आपकी बेटी से शादी करके यही तो सीखा है। ठीक है जी, बनाओ। थैंक यू। सिर्फ चाय बना रहे हो या कोई खिचड़ी भी पक रही है मतलब खिचड़ी? तुम्हारे दिमाग में? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं आपके पति से छुप के आपसे कोई सीक्रेट बात करना चाहता हूँ? वैसे तो आप बहुत हॉट हैं, लेकिन मेरी एक सासू माँ है। बदमाश। तो बात सीरियस नहीं है? सीरियस है। तो जल्दी से बता दो। सोनाक्षी ने माँ के लिए जो कुछ भी किया, लेकिन माँ ने उससे ठीक से थैंक यू भी नहीं कहा। माँ को तो देव, इस वक्त वो हॉस्पिटल में है, बीमार है, स्ट्रेस्ड है, टेंस्ड है। जो हुआ उसे भूल जाओ। शोना ने आई एम श्योर ये सब शुक्रिया या थैंक यू सुनने के लिए नहीं किया होगा। जानता हूँ, और ये भी समझ गया कि 8 साल पहले जैसा माँ सोनाक्षी के बारे में सोचती थी, आज भी वैसे ही सोचती।
कुछ नहीं बदला और उनके बीच शायद कभी कुछ बदलेगा भी नहीं। और ये भी मेरी वजह से ही है। आज हम दोनों के बीच में जो कुछ भी है सिर्फ सुहाना की वजह से। हम एक दूसरे के परिवारों का ख्याल इसलिए रख रहे हैं ताकि सुहाना खुश रहे। लेकिन पता नहीं ये बात माँ कब समझेगी। मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और आप मुझ पे हंस रही हैं। नहीं, मैं हंस नहीं रही हूँ। मैं कुछ सोच रही थी। क्या? ये सोच रही थी कि तुम कितने बदल गए होते। थैंक यू मेरी बकवास सुनने के लिए। You're welcome। जब भी बकवास करने का मन करे तुम बेझिझक आके कर सकते। ओके। और अब जब तुमने ये पानी बॉईल कर करके उड़ा दिया है तो तुम जाओ, चाय मैं बना लूंगी। मैं सोनाक्षी को बुलाता हूँ। साल गुजर गए, वक्त बदल गया, हम भी बदल गए। फिर भी तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कुछ नहीं बदला। वक्त रुक जाता है, दिल की धड़कन थम जाती है। थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग भी काम नहीं करता। क्यों मिस बॉस, क्यों तुम मुझे इतना कंफ्यूज कर देती हो? किसने बोला था इतनी परफेक्ट बनने के लिए? सोना। हाँ माँ। आशीष। आराम से माँ। लो आ गई ईश्वरी। कैसी है ईश्वरी? अभी तबीयत ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेम साहब। अब तुमने मुझे और मेम साहब कहा ना, मैं डांटूंगी। ठीक है। आप दोनों कैसी हैं? किसी चीज की जरूरत पड़े तो बोल दीजिएगा बेझिझक। ये घर अब अनाथ आश्रम बन के ही रहेगा। ईश्वरी, तुम्हारे देव ने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। बिना कुछ कहे बहुत कुछ किया है उसने। ईश्वरी, हमने ना जाने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचा था। हमें अगर जरा भी पता होता कि तुम दोनों माँ बेटी का दिल इतना बड़ा है तो। थैंक यू देव भैया। इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात? और अगर फिर से तुमने मुझे थैंक यू बोला ना तो सिर्फ मैं ही नहीं, माँ भी तुम्हें डांटेगी। लेकिन आपने मुझे अपनी कंपनी में जॉब दी है भैया। मैंने तुम्हें वो जॉब नहीं दी है, HR डिपार्टमेंट ने दी है। और वैसे भी तुम पूरी तरीके से जॉब डिजर्व करती हो। लेकिन इसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। क्या? आज से, बल्कि अभी से हम बीते हुए कल के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ आने वाले कल के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल ठीक कहा देव ने। हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है, क्योंकि पेड़ में एक फल नहीं लगता। पेड़ जब बड़ा होता है तो हर डाल पे फल आते हैं। अब मुझे समझ में आया कि इस घर का बेटा ऐसे कैसे हुआ। हम अगर हर अंकुर को संस्कारों से सींचते हैं ना तो वो पेड़ कभी नहीं सूख सकता। तो अब हम चलते हैं। देखिए, जाके इन्हें घर छोड़ा। यहाँ तो प्रमोशन से डिमोशन हो गया मेरा। साइड हीरो से सीधा ड्राइवर बना दी। नहीं बेटा, इसे काहे तकलीफ दे रहे हो? हम खुद ही चले जाएंगे। नहीं आंटी, कैसी बात कर रही हैं? मैं खुद आ जाता, लेकिन माँ अभी हॉस्पिटल से आई है ना। मैं समझ सकती हूँ। इतने सालों से जो बोझ मेरे कंधों पर था, आपने मुझे माफ करके फिर से सर उठाने लायक बना दिया। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं समझ में नहीं आता। ईश्वरी, अपने बेटे की बात मान ले। अब हम सबको आगे बढ़ना है ना? अच्छा, तो अब हम चलते हैं। चलो। देव, सोहा वो लोग कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। अरे भाई, वो बर्थडे पार्टी पर गए हुए अपने दोस्तों के, आ जाएंगे। क्यों टेंशन ले रही है?
माँ चल तू तब तक आराम कर, आ जाएंगे वो। जी जी चल। देव, ये सब उन दोनों बदमाशों ने किया। कहाँ रह गए मेरे बच्चे? अब उनसे मिले बिना रहा नहीं जा रहा है, सच। अरे मेरे बच्चों, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? हाँ, कितना इंतजार कर रही थी मैं। और ये सब तुम दोनों ने किया? हाँ, कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। आपको अच्छा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा। अब देखो, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, ठीक है? साथ में रहेंगे, मजे करेंगे। ओके। बड़ी दादी, हमने आपको बहुत मिस किया, अब हम आपके पास ही सोएंगे। हाँ। अरे नहीं बेटा, दादी अभी अभी हॉस्पिटल से कम हुई है ना, कोई छुट्टी मना के थोड़े आई है। अभी उन्हें रेस्ट करने दो, ठीक है? भाभी, अगर मेरे पोता और पोती मेरे साथ हैं, तो इससे ज्यादा आराम की बात क्या हो सकती है ना? तो आना गोलू, अगर दादी के पास रहना है तो पहले होमवर्क भी तो करना होगा। चलो पहले होमवर्क कर। चलो हम होमवर्क करके आते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी आ जाओ। माँ, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। हाँ हाँ देव, क्यों नहीं, तुझे जो करना है कर। वैसे तूने काजल को नौकरी देकर बहुत अच्छा किया। नहीं माँ, मैं मालती आंटी और काजल की बात नहीं कर रहा, तो फिर? मैं सोनाक्षी की बात कर रहा हूँ। सोनाक्षी और उसकी फैमिली ने हमारे लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता है बोल। सोनाक्षी को क्या पसंद आएगा, हम उसे वो ला कर देते हैं। हाँ, वो गिरधारी ज्वेलर है ना, वो चांदी के आभूषणों पे ना ऐसा सोने का वाटर चढ़ा के देता है ना, इतना पक्का भर करता है कि कोई टेल ही नहीं कर सकता कि ये खरा सोना नहीं है। वही दे दे तू। माँ, तू भी जानती है कि उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं, उन्हें कोई चीज देकर उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि हम सच में उनके एहसानमंद हैं। तेरे मन में क्या है, बता मुझे। मैं सोच रहा था कि हम क्यों ना सोनाक्षी और उसकी फैमिली को घर पे खाने पे बुलाएं। भट देव, ये क्या टल कर रहे तू? वो बंगाली बाबा जब जब इस हाउस में एंट्री करते हैं तभी ना इस हाउस को अपने हेड पे उठा लेते हैं। माँ, तू बता ना, क्या मैं ठीक सोच रहा हूँ? तू मेरे हाँ कहने का इंतजार कर रहा था? हाँ माँ, तू बोलेगी तभी तो उन्हें बुलाएंगे ना। ठीक है, बुला ले। क्या हुआ, क्या सोच रहा है, बोलना। नहीं माँ, मैं सोच रहा था अगर तू खुद उन्हें बुलाए तो उन्हें मना करने का कोई बहाना नहीं मिलेगा। तू बात करेगी? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, मैं ईश्वरी बोल रही हूँ। जी जी ईश्वरी जी, कैसी तबीयत है आपकी अभी? मैं ठीक हूँ, अभी घर आई हूँ। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ। दरअसल मैं सोनाक्षी से बात कर सकती हूँ? आप होल्ड कीजिए, मैं बात करवाता हूँ। सुनो बेटा, तुम्हारे लिए फोन है। किसका फोन है बाबा?
वो तुम्हारी ईश्वरी जी का फोन। हेलो। हेलो सोनाक्षी। आंटी जी आप कैसे हो? आप तबीयत तो ठीक है ना आपकी? थकान तो नहीं है? नहीं बेटा, मैं अब घर आ गई हूँ, अब बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैंने इसलिए फोन किया था बेटा कि अस्पताल का माहौल ऐसा था, मैं ठीक से बात नहीं कर पाई तुमसे। अभी तो आपको आराम कर लेना चाहिए ना, हम बाद में भी बात कर सकते हैं। नहीं नहीं, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, घर पर भी हूँ। मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। हाँ कहिए ना। दरअसल कहना नहीं, कुछ मांगना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ सोनाक्षी कि तुम अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ घर आ जाओ आज रात खाने पर। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे मन में था कि मैं तुमसे बैठकर। एक्चुअली आंटी जी आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? अभी आपको तो रेस्ट करना चाहिए ना। मना मत करना। देखो तुम सबको लेकर आओगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आओगी ना पूरे परिवार के साथ? ठीक है, आ जाऊंगी।